और ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट थे इसके, टफ कॉन्सेप्ट थे, पेपर थोड़ा लेंथी साइड चला गया था। उसमें कई बच्चों का कहना था कि सर इंग्लिश बहुत ज़्यादा थी, है ना, गौर कीजिएगा शब्दों पे, इंग्लिश ज़्यादा मतलब क्या है कि लेंथी क्वेश्चन थे, उनको डिकोड करना पड़ता था कि भाई ये कह क्या रहा है और फिर सॉल्व करना, तो उसमें थोड़ा लेंथी हो गया, इस वजह से उसे हमने थोड़ा टफर साइड रखा है। बात वही है कि एक बार जब बच्चे का जो माइंड सेट होता है एग्जाम के अंदर, वो कैसे इसको पिकअप कर रहा है, उस पेपर को कैसे देख रहा है, वो उसके मेंटल स्टेट के ऊपर भी असर करता है, उसके ऊपर उसके मार्क्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो पेपर 1 में केमिस्ट्री के टोटल 16 क्वेश्चंस आए, उसमें से हमारा मानना है 7 इजी लेवल के थे, 7 मॉडरेट लेवल के थे। 2 क्वेश्चन को हम डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। अगर इसी को मैं ग्राफिक के फॉर्म में शो करूं तो 7 इजी, 7 मीडियम एंड 2 डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट काफी कम था केमिस्ट्री के पेपर 1 में। हेलो, वेलकम एवरीवन। हम यहाँ पे LNJ यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाए हैं JEE एडवांस 2025 की पेपर की एनालिसिस। जी हाँ, 2025 एग्जामिनेशन आपका भी हुआ ही है 18 मई को। 18 मई को जब आपका एग्जाम हुआ था तो आपका 2 शिफ्ट में पेपर्स हुए थे, 9 AM to 12 नून और 2:30 PM to 5:30 PM। दोनों पेपर में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया था। आपको ये भी याद होगा कि ये हमारा जो पेपर्स थे वो दोनों राउंड्स में देखा जाए तो 180 मार्क्स के थे, यानी पेपर 1 भी 180 मार्क्स का था, पेपर 2 भी 180 मार्क्स का था, और पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों 60 मार्क्स की, और पेपर 2 में भी तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बात तो याद दिला दूं कि आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है 2 जून 2025। उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है ऑलमोस्ट एट 5 PM। तो चलिए, रिजल्ट आने से पहले एक बार ये तो समझ लेते हैं कि एनालिसिस क्या है हमारी। पर एक चीज बता दूं उससे पहले कि जो भी दोनों पेपर्स थे उन दोनों पेपर्स में 48 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि हर सब्जेक्ट के 16 क्वेश्चंस इन ईच पेपर। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को यहाँ पे ले रहे हैं, इसका एक बार हम डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस कर रहे हैं। तो पेपर 1 में केमिस्ट्री के टोटल 16 क्वेश्चंस आए, उसमें से हमारा मानना है 7 इजी लेवल के थे, 7 मॉडरेट लेवल के थे। 2 क्वेश्चन को हम डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। अगर इसी को मैं ग्राफिक के फॉर्म में शो करूं तो 7 इजी, 7 मीडियम एंड 2 डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट काफी कम था केमिस्ट्री के पेपर 1 में। और अगर हम लोग मार्क्स वाइज इसको देखें तो मार्क्स वाइज में देखूं तो 25 मार्क्स केमिस्ट्री में पेपर 1 में आप इजीली फेच कर सकते थे। इनफैक्ट 27 मार्क्स जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से लिए आ सकते थे वो भी बहुत सारे बच्चों ने फेच किए होंगे। तो अगर इन टोटल इसका मैं टोटल भी कर लूं तो 52 मार्क्स, काफी ज्यादा मार्क्स मेरे आसानी से केमिस्ट्री पेपर में बच्चों ने लिए हैं। केवल 8 नंबर का ही पेपर 8 नंबर के ही केमिस्ट्री के मार्क्स थे, मतलब टोटल 60 मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री में से केवल 8 नंबर ही थोड़ा सा ज़्यादा वर्क ऑन कराया आपको एग्जामिनर ने। पर टोटल 60 मार्क्स में से अगर 52 मार्क्स में मान रहा हूँ आसानी से ले आ सकते थे, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 85% के आसपास आपने आसानी से पेपर कर लिया होगा। अब इसी से ही अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर द मार्क्स, तो 25 मार्क्स हम इजीली ले सकते थे, बिकॉज 25 मार्क्स हम इजी क्वेश्चंस के थ्रू फैच कर रहे थे। 27 मार्क्स वी कुड हैव फैच थ्रू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस एंड ओनली 8 मार्क्स कुड बी फैच थ्रू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। तो ये बात हुई हमारी पेपर 1 की। अब मैं पेपर 2 की एनालिसिस की अगर बात करूं, पेपर 2 में अगर केमिस्ट्री पेपर की हम बात करें तो टोटल 16 क्वेश्चंस इस पेपर में भी आए थे केमिस्ट्री के, उसमें से 5 क्वेश्चन तो मैं इजी लेवल के ही मानूंगा और 10 क्वेश्चंस मैं मॉडरेट लेवल के मान रहा हूं। तो आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट की तरफ देख रहे हैं। और अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के तो 5 क्वेश्चंस वर ऑफ इजी लेवल, 10 क्वेश्चंस वर ऑफ मीडियम लेवल एंड ओनली 1 क्वेश्चन कुड बी सीन एज ऑफ डिफिकल्ट लेवल। However, if we talk about the paper 2 portion of chemistry, तो पेपर 2 में केमिस्ट्री पोर्शन की अगर हम बात करें तो 19 मार्क्स जो थे वो इजी लेवल वाले क्वेश्चन से फैच किया जा सकते थे और 37 मार्क्स हमारे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से फैच किया जा सकते थे। और इन दोनों को मैं सम करूं तो 56 मार्क्स हम इजीली या थोड़ा सा ही मॉडरेट लेवल को देखते हुए हम केमिस्ट्री पेपर 2 में ले सकते थे।
केवल एक क्वेश्चन था जिसको हम बोल सकते हैं 4 मार्क्स वाला, जो कि डिफिकल्ट था थोड़ा सा, उसका मार्क्स लेना उतना आसान नहीं था हर बच्चे के लिए। पर टोटल 60 मार्क्स में से अगर हम 56 मार्क्स ले रहे हैं इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 92-93% के आसपास हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में डील कर रहे थे जब केमिस्ट्री की बातचीत हो रही थी। और इसी को मैं ग्राफिकल वे में दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ब्लू जो टावर बना हुआ है ये इजीली जो मार्क्स फैच हुए इजी क्वेश्चंस के थ्रू वो है, और ये जो ग्रीन टावर बना हुआ है जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस के थ्रू हमने मार्क्स फैच किए हैं। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन था जो कि 4 मार्क्स फैच कर रहा था। तो इन टोटलिटी देखा जाए तो ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर केमिस्ट्री का नहीं आया पेपर 2 में, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 को मिला के अगर मैं एनालिसिस करूं, हमने क्या किया, दोनों पेपर के सारे क्वेश्चंस यानी कि 32 क्वेश्चंस जो हमारे जेईई एडवांस 2025 में पेपर 1 पेपर 2 मिला के आए हैं उसकी एनालिसिस हो रही है। केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन देखे थे, टोटल 8 मार्क्स, तो 6.67% का वेटेज है। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी 2 क्वेश्चन आए थे वो 7 मार्क्स की वेटेज के थे, 5.83% के वेटेज है। डी ब्लॉक से हमारे पास एक ही क्वेश्चन का था 3 नंबर का, एफ ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, डी ब्लॉक से फिर से ये आगे लिखा हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स के। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। सॉल्ट एनालिसिस के 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, 7 मार्क्स के थे, वेटेज है 5.83%। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा ये 2 बार डी ब्लॉक कैसे लिखा गया है, हो सकता है दूसरे पेपर में भी आए होंगे ना, एक बार देखना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स वाले पोर्शन से हमारे पास एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, एरोमेटिक के बात करूं तो वहां भी एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, बायोमॉलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कार्बोनिल कंपाउंड से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, 11 नंबर टोटल थे उसके, 9.17% टोटल वेटेज ऑफ पेपर था। जीओसी का भी एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, पॉलीमर्स एंड पीओसी से 2 क्वेश्चन मिले थे 8 नंबर के, 6.67 वेटेज ऑफ द टोटल केमिस्ट्री मार्क्स। और अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे 8 नंबर के, गैसियस स्टेट से एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और आयनिक इक्विलिब्रियम से भी 2 क्वेश्चन थे 8 नंबर के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा वेटेज हमें दिख रहा है इन द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, सॉलिड स्टेट की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो ऑलमोस्ट बाकी वेटेज ऑलमोस्ट वही है, इन सभी की वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। टोटल ये हमारी पूरी 32 क्वेश्चंस की एनालिसिस हो गई, 120 मार्क्स की एनालिसिस हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की देख रहा हूँ, सारे चैप्टर्स अगर हम केमिस्ट्री के ढूंढें तो भी। ये अभी भी मुझे लग रहा है या तो फिर हमें ये मिक्स करके देना चाहिए, अगर हम डी ब्लॉक को मिला लें, डी ब्लॉक नहीं होगा या फिर ये पी ब्लॉक होगा, हाँ ये पी ब्लॉक होना चाहिए, सॉरी मेरे ख्याल से ये पी ब्लॉक ही होगा, इसको मैं पी ब्लॉक लिख देता हूँ। पी ब्लॉक के हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं 10 मार्क्स के, मुझे याद आ गए, ये बिल्कुल ठीक है। पी ब्लॉक हमारा 10 मार्क्स का आया, तो सबसे ज़्यादा हमारा वेटेज आया कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पी ब्लॉक का, और फिर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस, या फिर मैं अगर बात करूँ पॉलीमर्स एंड पीओसी, या फिर मैं अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सब का भी ठीक ठाक वेटेज आया। तो ये सारे हमारे वेटेज से संबंधित बातचीत हो गई। इसके साथ ही मैं बोलूँगा अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट सर को, वो अपने सब्जेक्ट की दोनों पेपर्स की एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन। तो बच्चों, जैसा कि आप जेईई एडवांस का पेपर देकर आ चुके हैं, हो गया है पेपर, तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, पूरा अच्छे से देखते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चन इजी, मीडियम, टफ कैसा आया था पेपर, मार्क्स वाइज भी देखेंगे, है ना। तो मैं आशीष अजमेरा आपके सामने प्रेजेंट करता हूं फिजिक्स के दोनों पेपर, जेईई एडवांस के पेपर 1 एंड पेपर 2 का एनालिसिस। तो आइए बच्चों देखते हैं इस एनालिसिस को। सबसे पहले हम चलते हैं पेपर 1। पेपर 1 देखेंगे सबसे पहले। पेपर 1 का क्या सिनेरियो रहा, इजी, मीडियम, टफ कैसा रहा, आइए देखते हैं। तो बच्चों पेपर 1 की बात करें तो 4 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लेवल के थे। इजी का मतलब इसमें टाइम भी कम लग रहा था, और ढंग से अगर आपने पढ़ाई करी हो तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे इजीली, है ना। फिर बच्चों मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, ठीक है, और 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे। थोड़ा सा टफर साइड हल्का सा गया है। वैसे ओवरऑल पेपर 1 एक डुएबल पेपर था, है ना, और उसमें भी हम 4 और 5 9 क्वेश्चन की अगर बात करें, थोड़ी थोड़ी मशक्कत करते तो ये 9 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, अब आप आराम से बना सकते थे।
अच्छा, ये जो 7 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, इसमें भी 3 और 4 ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा और ढंग से सॉल्व करो तो ये भी बनने लायक क्वेश्चन थे, है ना। ओवरऑल हमें तो देखिए, ओवरऑल जो देखा तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नोट्स में से ही दिख रहे थे, तो जल्दी से बन गए थे। काफ़ी सारे बच्चों के ये भी रिप्लाई है कि सर ऑलमोस्ट सब कुछ नोट्स में से ही आया है ना। तो ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। तो टोटल 16 क्वेश्चन थे, उसमें से ये ब्रेकअप है ना। इसके बाद बच्चों यही चीज़ हम इस पे देखते हैं बार ग्राफ पे। तो ये 4, 5 और 7 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टफनेस लेवल की हमने बात की है, इजी मीडियम टफ के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क्स वाइज। अभी हम पेपर 1 में ही चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में ही मार्क्स वाइज देख लेते हैं कितने मार्क्स का इजी, कितने मार्क्स का मीडियम या मॉडरेट और टफ कितने मार्क्स का आया था। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 16 मार्क्स का बिल्कुल ईजी था, जो हमने बात की थी 4 क्वेश्चन की। तो जो 5 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, उसमें 18 मार्क्स थे, ध्यान रखिएगा। और जो डिफिकल्ट लेवल थे वो 26 मार्क्स का था। इसमें 16 और अगर मैं 18 को मिला लें तो बच्चों 34 मार्क्स का तो कहीं नहीं गया। अगर आप थोड़ी मशक्कत करें तो 34 मार्क्स तो इसमें लाए जा सक रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का ब्रेकअप पेपर 1 का था, ध्यान रखिएगा। अभी इसी को हमने फिर से यहाँ पर बार ग्राफ पे हमने दिखाया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल समझ में आसानी से आ रहा है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों पेपर 2 पे। पेपर 2 का भी एनालिसिस कर लें। ओवरऑल थोड़ा सा बता दूं, पेपर 2 को सभी बच्चों ने, और इनफैक्ट हमने भी देखा है, तो थोड़ा सा टफर साइड गया है। और ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट थे इसके, टफ कॉन्सेप्ट थे। पेपर थोड़ा लेंथी साइड चला गया था। उसमें कई बच्चों का कहना था कि सर इंग्लिश बहुत ज़्यादा थी, है ना। गौर कीजिएगा शब्दों पे, इंग्लिश ज़्यादा मतलब क्या है कि लेंथी क्वेश्चन थे, उनको डिकोड करना पड़ता था कि भाई ये कह क्या रहा है और फिर सॉल्व करना। तो उसमें थोड़ा लेंथी हो गया, इस वजह से उसे हमने थोड़ा टफर साइड रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए ऐसा बोला है कि एक ही इजी क्वेश्चन था, जो ऐसा क्वेश्चन था कि थोड़ी मेहनत से बिल्कुल इजीली हो जा रहा था। बाकी क्वेश्चन में मशक्कत तो करवाई है। मॉडरेट लेवल के 10 क्वेश्चन थे इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। मॉडरेट लेवल इसलिए बोला है थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 10 क्वेश्चन तो हो जा रहे थे, है ना। और फिर बाकी के 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड पे गए। इन्होंने टाइम ज़्यादा लिया, ज़्यादा लेंथी हो रहे थे। लेंथी की वजह से हमने इसको डिफिकल्ट लेवल में रखा है, क्योंकि जितना टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड था फिजिक्स को 1 आवर का, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये थोड़ा लेंथी होने की वजह से जो है डिफिकल्ट साइड पे गया है, ठीक है। इसी को हम जो है बार ग्राफ पे देख रहे हैं। तो इस तरह, हालांकि मॉडरेट था, थोड़ी मशक्कत करते तो काफ़ी बच्चे अच्छा करके भी आए इसको, है ना। तो ये इस तरीके से 1 ईजी और 10 मॉडरेट क्वेश्चन थे। मार्क्स वाइज देख लेते हैं इसको। तो 4 जो है मार्क्स, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था, तो 4 मार्क्स तो आपके इजी क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, मॉडरेट लेवल आप देखिए 38 मार्क्स, ये जो 38 मार्क्स आप देख पा रहे हैं ये आपके आ जाते हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आ सकते हैं इसके अंदर बढ़िया। 38 मार्क्स का मॉडरेट लेवल का था, ध्यान रखिएगा। और डिफिकल्ट की बात करें तो 18 मार्क्स का डिफिकल्ट लेवल का आया था। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए क्या है कि इसको हम अगर बोलें टफर तो कहना गलत होगा, क्योंकि इजी और मॉडरेट को मिला लें तो हमने वैसे भी कहा हुआ है कि जेई जो देता है उसमें ऐसा नहीं कि पूरा ही पेपर टफ दे देता है। आप देखें इजी और मॉडरेट अगर हम मिला लें तो डुएबल है, यानी कि जेई का जो पेपर है वो करने लायक होता है। तो उसमें आप देख पाएंगे अगर हम इजी और मॉडरेट को माने कि ये करने लायक है। डिफिकल्ट में क्या होता है, कई बार टाइम वेस्टेज करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन की, लेंथी क्वेश्चन है जो अगर इन क्वेश्चन में उलझ गया तो उसका थोड़ा टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो अगर हम इसको हटा भी दें चलो, तो भी बच्चों आप देख पा रहे हैं कि पेपर करने लायक था, डुएबल था, है ना। देखिए 38 और आपके 42 मार्क्स का पेपर डुएबल था इसमें, ठीक है। इसी को हमने फिर से बार ग्राफ पे देखा तो आप साफ साफ देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स का पूछा है, और उस हिसाब से उस चैप्टर का वेटेज क्या है, परसेंटेज वेटेज क्या है ना। तो ये टेबल आपके सामने है, आप इसको पूरा एनालाइज करिएगा। सबसे खास बात यहाँ हम देख पाएंगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है भाई, ये देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस बार 4 क्वेश्चन आए। 2012 के अंदर आप देखेंगे इसी तरीके से 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रो में आए थे, इस बार 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आए हैं। कितना इंपॉर्टेंट आप सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है। वेटेज देखो आप 12.5%, 15 मार्क्स का तो अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही आया है ना। इसी तरीके से एक और है भाई, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी अगर हम पूरा देखें तो 4 क्वेश्चंस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के थे। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है सोचो आप। 16 मार्क्स का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, 13.33% इसका वेटेज है, देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें मॉडर्न फिजिक्स, बच्चों मॉडर्न फिजिक्स देखो भाई, हम कहते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स काफी स्कोरिंग होता है, और देखो 3 क्वेश्चन आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स बढ़िया वेटेज रख रहा है, देखें आप 12 मार्क्स का मॉडर्न फिजिक्स है, 10% का पूरा वेटेज आया है इसका, है ना। तो ये जो तीनों चारों चैप्टर मैंने बताए हैं ये देखो आप अच्छे वेटेज वाले। बाकी सभी में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 आपको दिख ही जाएंगे, है ना। ये दोनों टेबल है मैंने आपके सामने रख दी है, तो ये पूरा इसका एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों टेबल आपके सामने आपके पास आ गई है, ठीक है।
तो बच्चों फिजिक्स के दोनों पेपर का एनालिसिस हमने देखा, इजी मीडियम टफ देखा, हमने मार्क्स वाइज भी देखा, है ना। तो यही एनालिसिस फिजिक्स की तरफ से आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, मैथ्स का एनालिसिस देखते हैं 2025 जेईई एडवांस का। और डेफिनेटली इस बार पेपर बच्चों ने अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज दिए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पेपर मैथ्स का थोड़ा सा आसान आया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैथ्स थोड़ा सा टफर साइड पे था। लेकिन देखते हैं कि एक्चुअल एनालिसिस जो निकल के आया एक्सपर्ट्स के द्वारा, हम लोग के द्वारा, वो क्या था। तो इस बार जेईई एडवांस हमेशा की तरह 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के सेशन में हुआ था। और इस बार रिजल्ट जो है वो 2 जून को टेंटेटिव अपन को लग रहा है कि आ जाएगा। और 22 मई को आपका मार्क्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे, आपका टेंटेटिव स्कोर आप जान पाएंगे, रिस्पॉन्स की आपकी रिलीज हो जाएगी शाम को 5 बजे के आसपास, ऐसा बोला गया था। अब बात करते हैं कि मैथ्स में जो पेपर 1 है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से कितने क्वेश्चंस इजी थे, मॉडरेट थे और डिफ़िकल्ट थे। तो उस पर बात करें, टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन आए थे पेपर 1 में, और 8 क्वेश्चन इजी थे, 6 मॉडरेट थे और 2 डिफ़िकल्ट थे। तो ये एक बहुत ही बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो हर साल जेईई एडवांस मैथमेटिक्स में यूजुअली देता है। साथ ही देखें तो अगर अपन इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो इजी क्वेश्चन का डेटा ज़्यादा ही दिख रहा है हमें, वो नंबर्स में भी दिख रहा है। और साथ में मार्क्स वाइज, मतलब जो इजी क्वेश्चंस थे उनके मार्क्स कितने कैलकुलेट हो रहे थे, मतलब उन इजी क्वेश्चन से आप कितना स्कोर कर सकते थे मैथ्स में, तो वो है 31 और मॉडरेट में 22 और डिफ़िकल्ट लेवल पे 7 मार्क्स आप ला सकते थे। तो यस, इस बार मैथ्स कंपैरेटिवली स्कोरिंग यहाँ पर लग रहा है पेपर को देखकर। लेकिन देखते हैं कि बच्चों के स्कोर एक्चुअली में कितने आते हैं, वो एक अलग कहानी होती है। लेकिन जो हमें लग रहा है कि बच्चे इस लेवल पर आकर स्कोर कर पाएंगे अगर वाइजली उन्होंने इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया हो उस पेपर के प्रेशर के दौरान। तो यस, जेईई एडवांस में ऐसा प्रेशर आ ही जाता है, आखिरकार जेईई एडवांस एग्जाम ही ऐसा है। तो बात करते हैं हम लोग पेपर 2 को लेकर कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 8, 6 और 2 रेस्पेक्टिवली हमें नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में सेम डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है पेपर 1 पेपर 2 में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सा लग रहा है। और अगर मार्क्स वाइज देखें तो मार्क्स वाइज भी लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। 30 मार्क्स का इजी था, 22 का मॉडरेट और डिफिकल्ट जो है वो 8 मार्क्स का हमें नजर आया पेपर 2 में। लेकिन बात वही है कि एक बार जब बच्चे का जो माइंड सेट होता है एग्जाम के अंदर, वो कैसे इसको पिकअप कर रहा है, उस पेपर को कैसे देख रहा है, वो उसके मेंटल स्टेट के ऊपर भी असर करता है और उसके ऊपर उसके मार्क्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं। अगर कूल माइंड से अगर पेपर दे तो वो इस लेवल पर आकर चीज़ों को देख पाएगा इन द पेपर। अगर चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें मार्क्स का, तो 3D ज्योमेट्री से 4 नंबर का एक सवाल आया था 4 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 सवाल आए थे 7 नंबर के, एरिया अंडर द कर्व 2 सवाल, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज हो गया क्योंकि यूजुअली एक ही सवाल आता है, तो 7 नंबर के 2 सवाल, बाइनोमियल थ्योरम से 1 सवाल 4 नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 सवाल 8 नंबर के और 1 सवाल काफ़ी इजी रहा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 सवाल 8 नंबर के, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 सवाल आया 4 नंबर का, और साथ ही अगर इलिप्स और हाइपरबोला से देखें तो एक एक सवाल इलिप्स और हाइपरबोला से यहाँ पर देखने को मिला। रेस्ट फंक्शन से 3 सवाल आए, जो कि फंक्शन से यूजुअली कम सवाल आते हैं, तो यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिले जो लगभग 9% का वेटेज कवर कर रहे हैं, 11 नंबर कवर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात हो गई। रेस्ट ITF से 1 सवाल आया 3 मार्क्स का, और लिमिट से 1 सवाल 4 नंबर का, मैट्रिसेस से 2 सवाल जो कि यूजुअली हमेशा देखने को मिलता ही है, जो 7 नंबर के थे, मैक्सिमा मिनिमा से 1 सवाल आया 4 मार्क्स का, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से 2 सवाल आए 7 मार्क्स के। MOD से यूजुअली सवाल कम आए हैं रिसेंटली केसेस में, लेकिन इस बार MOD और फंक्शन जिससे सवाल यूजुअली कम आते हैं इस बार ज़्यादा आ गए, तो ये भी एक थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला मैथमेटिक्स के पेपर में। PNC से 1 सवाल 4 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी से 2 सवाल 7 मार्क्स के, और रिलेशन स्टेटिस्टिक्स दोनों ही नए चैप्टर ऐड हुए हैं, दोनों से 1-1 सवाल आया 4 मार्क्स का, और TRI ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एंड आइडेंटिटी से 1 सवाल 4 मार्क्स का, वेक्टर से 3 सवाल आए 12 मार्क्स के, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज हमेशा ही होता है। वेक्टर 3D मिलाकर एक सब्सटेंशियल वेटेज हमारे मैथ्स में अकेला कवर कर लेते हैं।
तो हमेशा ही ऐसा होता है और हम इस बार भी वैसी ट्रेंड को फॉलो किया गया। तो ये पूरा आपका एनालिसिस हुआ 120 मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। बाकी रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।